बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो है अल्लाह से दोस्ती करें। और दोस्ती का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि दुनिया में हमारा कोई दोस्त होता है, कोई खास आदमी होता है। हम अपने गम, अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशी, अपनी नाराजगी सब कुछ उसके साथ में शेयर करते हैं। हम अपने गम घर वालों को बताए ना बताएं, अपनी तकलीफ घर वालों से छुपाते फिरें, लेकिन अपने दोस्त से हम कोई चीज नहीं छुपाते। बस अल्लाह तबारक व तआला को आप अपना दोस्त बना। दुनिया का ये जो मामला है, आज हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में शायद कोई आदमी हो जो डिप्रेशन का शिकार नहीं है। हर आदमी टेंशनों के अंदर जिंदगी गुजारता है, हर आदमी परेशान है और आदमी चाहता है कि किसी ऐसे आदमी से मैं बयान करूं जो मेरी तकलीफ को सुनने वाला, और सुनने के बाद में या तो वो मसले को हल कर दे या मसला हल ना कर सके तो कम से कम तसल्ली के दो लफ्ज ही मुझसे कह दे, ताकि कुछ ना कुछ दिल को सुकून मिले। दुनिया के अंदर अव्वल तो किसी के पास में टाइम इतना नहीं होता कि आपकी तकलीफों को वो सुने, क्योंकि वो खुद अपनी तकलीफों से परेशान रहता है। आपकी तकलीफों का क्या मुदावा कर सकता है? सुन ले तो दुनिया में कोई तकलीफ को दूर करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात एक ऐसी है जो आपकी तकलीफों को सुनती भी है और आपकी तकलीफों को दूर करने की ताकत भी अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से कभी तन्हाई के अंदर गुफ्तगू किया करें, बातें किया करें, अल्लाह से अपने गम शेयर किया करें, अल्लाह को अपनी तकलीफ बताया करें। दुनिया के अंदर हम जब देखते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा हो, वो थाने में चला जाता है और वहां पर जाकर के अपनी शिकायत करके चला आता है तो बड़ा मुतमईन रहता है कि मैंने थाने में शिकायत दर्ज करा दी, अब मुझे तकलीफ होगी, परेशानी होगी तो एक SMS वहां पर कर दूंगा, एक कॉल कर दूंगा, तो वहां से कुछ ना कुछ हल मेरी तकलीफ का जरूर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम अपनी अर्जी तो लगाया करें, अपनी हाजिरी तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हम दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गमों का मुदावा करने वाला है। कभी तन्हाई के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने की, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तकलीफ को बयान करने की आदत है। अल्लाह के यहाँ जो है एक बड़ी खास चीज ये है कि किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अल्लाह से बातें करने के लिए किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। अल्लाह से बातें करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस जिस हाल में भी हो आप और जिस दर्जे में भी आप हों, जैसा भी बोलने की इस्तिताअत आप रखते हो और ना भी बोलने की ताकत रखते हो, तब भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आप हाजिर हैं। अल्लाह से दोस्ती का सा मामला रखें जैसे एक दोस्त होता है तो दोस्त से छुपाता नहीं है, तो अल्लाह से मामला ऐसा रखें कि मुझे अपना कोई अमल अल्लाह से छुपाना नहीं है। कोई भी अमल मैं कर रहा हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, 24 घंटे की जिंदगी में एक वक्त हम ऐसा जरूर निकालें कि अल्लाह से बातें किया करें, अपना गम अल्लाह तबारक व तआला से शेयर किया करें, अल्लाह से रखा करें। अल्लाह तेरे अलावा तो कोई दूर करने वाला नहीं है इन चीजों को। किसके सामने मैं इन बातों को लेकर के जाऊं, किसके सामने अपना गम जाहिर करूं, किसके सामने अपनी तकलीफ को रखूं, अल्लाह ही सुनने वाला है। तो अगर ये चीज जिंदगी के अंदर आ जाती है तो फिर जिंदगी बड़ी आसानी के साथ और जिंदगी में बड़ी सहूलतें मैसर आ जाएगी। अल्लाह से जो शख्स बातें करता है, अल्लाह ताला से जो शख्स दोस्ती का मामला रखता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कल्ब पर सकीना नाज़िल करता है, दिल मुतमईन हो जाता है। कुछ भी आप करें और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आप हाजिरी लगा दें, अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह से माफी तलाफी करें, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाएं, तो अल्लाह दिल पर एक सकीना नाज़िल फरमाता है, एक सुकून नाज़िल करता है, आप मुतमईन हो जाते हैं और फिर आइंदा आपकी जिंदगी एक सही तरीके पर गुजरनी शुरू हो जाती है। तो अपनी जिंदगी का ये मामूल बनाए, 24 घंटे की जिंदगी में कोई तन्हाई का ऐसा वक्त जरूर निकालें जिसमें आप अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहे हो, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हो, अपने दिल की जितनी भी बातें हैं सब अल्लाह के सामने खोल करके बयान करते। अल्लाह से किसी चीज के शर्माने की जरूरत नहीं होती है। अल्लाह के और आपका मामला है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। और यकीन मानिए अगर ये चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है तो फिर देखिए आप जिंदगी कितनी मजे के साथ गुजरती है और कितनी सहूलत के साथ में हमारी जिंदगी गुजरती है।